समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के पाठ की ओर। आज के पाठ की ओर चलने से पूर्व सुविचारः स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभु स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात मूर्ख की अपने घर में पूजा होती है, मुखिया की अपने गांव में पूजा होती है, राजा की अपने देश में पूजा होती है, लेकिन विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। अर्थात सभी जगह विद्वान पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए यह परियोजना कार्य है। एक ये छोटी सी कथा है, संस्कृत में आपको याद करनी है, कंठस्थ करनी है। प्रोजेक्ट है, परियोजना है कि सेवा परमो धर्मः इति भावं वर्णयन् कामपि सत्य घटनां कथां वा लिखता। सेवा बहुत बड़ा धर्म है, परम धर्म है। इस भाव का वर्णन करने वाली किसी एक सत्य घटना या कथा को आप लिखेंगे या याद करेंगे। तो उसके निवारण के लिए, समाधान के लिए हमने यहाँ पर एक कथा दी है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई अन्य कथा उपलब्ध होती है तो उसको भी आप उल्लिखित कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस कथा की ओर। पहले मैं इसका संस्कृत में वाचन करूंगा, फिर इसके बाद इसका हिंदी रूपांतर, अनुवाद, भाव बताऊंगा। पंजाब प्रान्तस्य जालंधर नगरे चतुर्भुजः नाम एक श्रेष्ठी वसति स्म। पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में चतुर्भुज नाम का एक सेठ जी निवास करते थे। कदाचित तस्य व्यापारे महती हानि जाता। उनके व्यापार में कुछ बहुत ज्यादा हानि हुई। एकः अन्यः दयार्द्रः श्रेष्ठः तस्य दुर्दशां दृष्ट्वा खिन्नः अभवन्। एक दूसरा सेठ जो बड़ा दयालु स्वभाव का था, उसकी दुर्दशा को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सः स्वभार्यायाः आभूषणानि दिल्लीनगरस्य कस्मैश्चित् सुवर्णकाराय धरोहररूपेण दत्त्वा 20,000 रूप्यकाणि ऋणरूपेण अगृह्णात्। अपरेद्यु दयार्द्रः श्रेष्ठी सर्वं धनम् आदाय सायंकालो चतुर्भुजस्य गृहं गतवान्। कहते वह स्वभार्यायाः आभूषणानि, अपनी पत्नी के आभूषणों को दिल्ली नगर के किसी एक स्वर्णकार सुनाहर के पास, सुनाहर को धरोहर रूपेण, धरोहर के रूप में गिरवी रख करके, गिरवी दे करके 20,000 रूप्यकाणि 20,000 रुपए ऋण रूपेण, ऋण के रूप में अगृह्णात, उसने ग्रहण किए। अपरेद्युः दूसरे दिन, अपर दूसरे दिन दयार्द्रः श्रेष्ठी दयालु सेठ सर्वम धनम आदाय, सारे धन को लेकर के सायंकाले चतुर्भुजस्य गृहे गतवान, चतुर्भुज के घर में पहुंच गया। तम कथितम, उसको कहा उसने, एतद् धनम मम समीपे अनावश्यकम एव तिष्ठति। यह धन मेरे पास बेकार में ही, फालतू में ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। भवान एतद् गृह्णातु, आप इसको स्वीकार करें। यद तव समीपे भविष्यति तदा मह्यं ब्याज सहितम दातुम शक्नोति। जब आपके पास होंगे तो मुझे ब्याज सहित आप इनको वापस कर देना। यदि न भविष्यति तदपि न चिंता कार्या, अगर नहीं भी होंगे तब भी चिंता नहीं करनी है। यतः अस्य धनस्य मम आवश्यकता नास्ति, क्योंकि मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। चतुर्भुज अवदत्, चतुर्भुज बोला, पितृव्यः, पिता के समान, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी हो सकते हैं। एतद् धनम अहम कथम आदातुम शक्नोमि, इस धन को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अहम तु स्वयं एव दरिद्रः अस्मि, मैं तो स्वयं दरिद्र हूँ, गरीब हूँ। अहम कथम प्रत्यावर्तयिष्ये, मैं इसको कैसे वापस करूंगा।
दयार्द्रः श्रेष्ठी अवदत्, दयालु सेठ बोला, पुत्र, अनेन धनेन पुनः व्यापारम करोतु, इस धन के द्वारा पुनः आप व्यापार प्रारंभ कर दीजिए। तुम पुनः धनवान भविष्यसि, और तुम इससे पुनः धनवान हो जाओगे। मम धनम च प्रत्यावर्तितुम शक्ष्यसि, और मेरा धन वापस करने में समर्थ हो जाओगे। चतुर्भुजः अंतर्मनसा तु इत्थ एव, अंदर के मन से तो चतुर्भुज ने सोचा, परंतु मासात पूर्वम, एक महीने के बाद, एक महीने पहले से, एव सह तेन दयार्द्रेण श्रेष्ठिना सह अति कटु व्यवहारम अकरोत्। एक बार को तो उसने, उसकी इच्छा हुई, लेकिन एक माह पहले वह चतुर्भुज, उस चतुर्भुज ने उस दयालु सेठ के साथ बहुत कटु व्यवहार किया। अतएव स धनम आदातुम संकोचम करोति, इसलिए वह उस धन को ग्रहण करने में संकोच करता था, कर रहा था। परम दयार्द्रः तु तस्य सहायतायै एव दृढ़ संकल्प आसीत, लेकिन वह दयालु तो उसकी सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्प ले चुका था। अतः स दयार्द्रः आग्रह पूर्वकम तस्मै धनम अयच्छत्, अतः जबरदस्ती उसने, आग्रह बोलते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती बलपूर्वक, आग्रह पूर्वक उसने उसको वह धन दे दिया। चतुर्भुजः तेन धनेन स्वव्यापारम पुनः अस्थापयत्, चतुर्भुज ने उस धन के द्वारा अपना व्यापार पुनः स्थापित कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ईश्वर कृपया च प्रभुतम धनार्जनम अकरोत्, ईश्वर की कृपा से बहुत अधिक धन की उसे प्राप्ति हुई, बहुत अधिक धनार्जन हुआ। सह दयार्द्रस्य धनम च कृतज्ञतापूर्वं प्रत्यावर्तयत्, कतिचित् वर्षाणि पश्चात् तस्य श्रेष्ठिनः देहावसानम अभवत्, उसने दयालु सेठ के धन को कृतज्ञता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक लौटाने के लिए चाहा, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात उस सेठ का देहावसान हो गया। देहावसाने सह स्वर्णकारः अपि जालंधरम आगच्छत, वह स्वर्णकार भी जालंधर आ गया, जिसको उसने सोना दे करके धन ग्रहण किया था, दयालु सेठ ने। तदा सह स्वर्णकार एव चतुर्भुजम आज्ञापयत यत् असौ दयार्द्रः श्रेष्ठी मत्तः एव ब्याज रूपेण धनम आदाय तुभ्यम अयच्छत्, स्वर्णकार ने उसको बताया कि यह दयालु सेठ मुझसे ही ब्याज के रूप में धन लेकर गया था, जो कि इसने तुझको दिया। चतुर्भुजः तस्य एतावतीं दयार्द्रतां दृष्ट्वा पूर्वतोपि अधिकं तम श्रेष्ठिनं प्रति कृतज्ञ अभवत्, इस प्रकार से चतुर्भुज उसकी इतनी दयालुता को देखकर पहले से और भी अधिक उस सेठ के प्रति कृतज्ञ हुआ। अद्यापि श्रेष्ठी चतुर्भुजः एतां सत्य घटनां श्रावयन् साश्रुनयनः भवति, आज भी सेठ चतुर्भुज इस सत्य घटना को सुनाते हुए आंखों से अश्रुपूर्ण हो जाता है, अर्थात उसकी आंखों से बहुत अधिक आंसू निकलने लगते हैं। श्रद्धया च, और श्रद्धा से, तम पुण्य स्मरणीयम दयार्द्र श्रेष्ठिनम स्मरति, उस दयालु सेठ को पुण्य भाव से स्मरण करता है, अर्थात वह बताता है कि श्रद्धा पूर्वक वह दया स्मरणीय है। सत्यमेव कथितम, सही कहा गया है, सेवा परमो धर्मः, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दयार्द्रः श्रेष्ठी परमः धार्मिकः आसीत्, दयालु सेठ परम धार्मिक था। प्यारे बच्चों, इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें परोपकार और दया का भाव निरंतर रखना चाहिए। अगर हम दया का भाव और परोपकार की भावना निरंतर रखते हैं
तो हम अपने से सामने वाले के कठोर हृदय को भी परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। धन्यवाद। गृह कार्यम: सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए तथा कंठस्थ कीजिए। पाठ्यांश को कम से कम 2 बार पढ़िए। ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों को इस ई-लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में अभूतपूर्व सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।